अब हम चलते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारिक ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत का खजांची था। यह मंदिर विश्राम घाट के नज़दीक है, जो शहर के किनारे बसा प्रमुख घाट है। भगवान कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। आजकल इस मंदिर का बंदोबस्त वल्लभाचार्य संप्रदाय देखती है। मुख्य आश्रम में भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। यह मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करती है और त्योहार जैसे कि होली और जन्माष्टमी के समय तो यहाँ पर भीड़ और भी बढ़ जाती है। यह अपने झूले के त्योहार के लिए भी मशहूर है, जो हर श्रावण महीने के अंत में आयोजित होता है और इससे बरसात की शुरुआत का आगाज भी होता है। तो चलिए अब हम विश्राम घाट मथुरा के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। विश्राम घाट मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर नया बाजार में स्थित है। यह मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। यहाँ अनेक संतों ने तपस्या की एवं अपना विश्राम स्थल बनाया। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का अति सुंदर मंदिर स्थित है। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी आध्यात्मिक होता है। विश्राम घाट सुंदर व पवित्र मंदिरों के साथ बना हुआ है और मथुरा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस घाट पर बने मंदिर हैं मुकुट मंदिर, राधा दामोदर, मुरली मनोहर, नीलकंठेश्वर मंदिर, यमुना कृष्णा मंदिर, लंगली हनुमान जी का मंदिर और नरसिंह मंदिर यहाँ पर मौजूद है। विश्राम घाट पर पवित्र यमुना नदी की आरती सायंकाल में रोज आयोजित होती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब आरती का आयोजन ना हुआ हो। यहाँ की लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं इस घाट पर स्नान करने से उनके भाइयों की उम्र लंबी हो जाती है। विश्राम घाट की धार्मिक मान्यता इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इस स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबल शक्तिशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। श्री कृष्ण की नरलीला में ऐसा संभव है, परंतु सर्व शक्तियों से संपन्न सच्चिदानंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु भगवान के भूले भटके जन्म मृत्यु के अनंत अथाह सागर में डूबते उबरते हुए कालांत जीवों के लिए यह आवश्यक ही विश्राम का स्थान है। सौर पुराण के अनुसार विशांति तीर्थ नामकरण का कारण बतलाया गया है। संसार रूपी मरुभूमि में भटकते हुए त्रिपातों से प्रपीड़ित, सब प्रकार के निराशित, नाना प्रकार के कलेशों से कलांत होकर जीव श्री कृष्ण के पाद पाद्यम धोत इस महातीर्थ में स्नान कर विश्राम अनुभव करते हैं। इसलिए इस महातीर्थ का नाम विश्रांति या विश्राम घाट है। इस महातीर्थ में स्नान एवं आचमन के पश्चात
प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं और पुनः यहीं पर परिक्रमा का समापन करते हैं। जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये प्रेम मंदिर है और आप जब कभी भी यहाँ पर आए तो ये वृंदावन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आकर आप तरह तरह की कृष्ण की लीलाओं को देख सकते हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण की हर एक झांकी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तो एक बार दर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रेम मंदिर के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। तो चलिए अब हम इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे,
राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मंदिर की भव्यता रात में कई गुना अधिक बढ़ जाती है। रात में मंदिर की लाइटिंग कई रंग बदलती है, वहीं झांकियां भी एक्शन करती हुई नजर आती है। पूरा परिसर जगमगा उठता है। हर रोज शाम को करीब आधे घंटे का यहाँ पर फाउंटेन शो भी होता है। हरे कृष्ण हरे। प्रेम मंदिर वृंदावन की बाहरी दीवारों पर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पकारों ने मूर्त रूप दिया गया है। ये मंदिर वृंदावन की एक अद्वितीय आध्यात्मिक संरचना है। ये मंदिर वृंदावन की एक अद्वितीय आध्यात्मिक संरचना है। इस मंदिर के ध्वज को मिलाकर इसकी ऊंचाई 125 फीट है, जिसमें 190 फीट लंबा और 128 फीट चौड़ा चबूतरा है। महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य मंदिर, जिसे हम प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं, सफेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर दिल्ली, आगरा, कोलकाता के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छठी कला से लगभग 3 किलोमीटर दूर वृंदावन की ओर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प कला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। बालकृष्ण ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की इंद्र भगवान के कोप से रक्षा की थी। उसकी भी अद्भुत दृश्य को दर्शाया गया है। हरे राम राम हरे हरे। जैसे ही आप मंदिर के अंदर अपने कदमों को रखते हैं तो आपको एक अलग सा प्रतीत होता है। चारों तरफ राधा कृष्ण और उनकी दिव्य छवियां आकर्षित करती हैं, जहां उनके बचपन के बारे में दर्शाया गया है। माँ यशोदा, नंद बाबा ग्वाल, बाल सखियों के साथ अद्भुत प्रतिमाएं हैं। बस इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ रासलीला करते हुए, और जब बाल कृष्ण ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की इंद्र भगवान के कोप से रक्षा की थी, उसकी भी अद्भुत दृश्य को दर्शाया गया है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 5:30 बजे है, जिसमें कि आप दर्शन और राधा कृष्ण की आरती और श्री राम जी की स्तुति
सुन सकते हैं। 6:30 बजे यहाँ पर भोग अर्पण और गीत गाए जाते हैं। 8:30 बजे आप यहाँ पर दर्शन और आरती का आनंद ले सकते हैं। ठीक 11:45 पर एक भव्य आरती की जाती है और उसके तदुपरांत 12 बजे इसके पट बंद हो जाते हैं।